गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। कहते हैं वहां से रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के रोने की, कभी हंसी की और कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलने की। कोई भी उस हवेली के पास जाना नहीं चाहता था। लोग कहते थे कि वहां किसी आत्मा का साया है। लेकिन इन सब अफवाहों के बीच एक लड़का था, आरव, जिसे डर नहीं लगता था। आरव एक जिज्ञासु किस्म का लड़का था। उसे रहस्यों से खेलना पसंद था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा, जो चाहे मेरे साथ चल सकता है। सबने मना कर दिया, लेकिन उसकी छोटी बहन सिया ने जिद पकड़ ली कि वो भी चलेगी। मजबूरी में आरव मान गया। रात के ठीक 12 बजे दोनों भाई बहन टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन धीरे से धकेलने पर खुल गया। कड़कड़, एक सन्नाटा था जो जैसे सांसें रोक ले। अंदर दाखिल होते ही दीवारों पर उकेरी पुरानी तस्वीरें दिखीं। एक बुजुर्ग राजा, एक छोटी सी लड़की और एक नौकर। आरव ने टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई तो अचानक एक तस्वीर जमीन पर गिर गई। पीछे से किसी के चलने की आहट आई। सिया ने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। हवेली के बीचों बीच एक कमरा था, जिसकी दीवारों पर ताजा खून के निशान थे। हालांकि हवेली तो दशकों से बंद थी। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। आरव ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। 28 अक्टूबर 1952। आज मेरी बेटी आर्या गायब हो गई। नौकर पर शक है, लेकिन सबूत नहीं। मैंने हवेली बंद कर दी है। अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो कृपया मेरी बेटी को ढूंढे और उसे शांति दिलाए। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। डायरी पढ़ते ही एक ठंडी हवा चली और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर दीवार पर परछाइयां बनने लगीं। एक बच्ची रो रही थी और एक आदमी उसे जबरदस्ती खींच रहा था। आरव समझ गया कि ये आत्मा आर्या की है। सिया ने डरते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा भैया। आरव ने तुरंत गांव के पंडित जी से सीखी एक पुरानी शांति प्रार्थना पढ़नी शुरू की। तभी अचानक जमीन फटने जैसी आवाज आई और एक गुप्त तहखाना खुल गया। तहखाने में एक छोटी हड्डियों से भरी कब्र थी, जिस पर लिखा था आर्या। आरव और सिया ने फूल चढ़ाकर प्रार्थना की और कहा, अब तुम आजाद हो। धीरे धीरे कमरे में रोशनी फैल गई। खून के निशान गायब हो गए और हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर निकलते समय पीछे से किसी बच्ची की हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार डरावनी नहीं, बल्कि सुकून देने वाली। आज भी वो हवेली वहीं है, बट अब वो भूतिया नहीं, एक अधूरी कहानी की मुकम्मल याद बन चुकी है।